सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, सभी मित्रों को मेरी नमस्ते। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी फ़िलॉसफ़ी है, दुनिया के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ दर्शन है, उसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। आपने सुना होगा स्वामी श्री विवेकानंद जी ने विश्व में भारत की जो पहचान बनाई थी वो वेदांत के बल पर ही बनाई थी। और बहुत सारे दर्शन इस जगत में है, लेकिन सबसे बड़ा दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के अनुसार सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? वेदांत दर्शन के अनुसार अज्ञान ये नहीं है कि आपका पड़ोसी अभी क्या सोच रहा है और आप उसको नहीं जानते। ये वेदांत की दृष्टि में अज्ञान नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो रहा है ये आप नहीं जानते, यह भी वेदांत की दृष्टि में अज्ञान नहीं है। क्योंकि इस तरह का अज्ञान तो सबके भीतर रहता ही है। इस दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातों का ज्ञान हम लोगों को नहीं है। तो वेदांत इसकी गणना अज्ञान में नहीं करता। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती लौकिक भाषा में, सांसारिक भाषा में नदियां हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि में ये संज्ञा हैं, जिनको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से नदियों में इनकी गणना नहीं होती। उसी तरह से सांसारिक अज्ञान की गणना वेदांत में अज्ञान की दृष्टि से नहीं होती। वेदांत की दृष्टि में एक ही अज्ञान है, वो है अपने को न जानना, अपने सच्चे स्वरूप को न जानना और अपने आप को ब्रह्म न जानना, अपने आप को बड़ा न जानना, अपनी महिमा को न जानना ही वेदांत की दृष्टि में सबसे बड़ा अज्ञान है। वेदों ने कहा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा क्या है? आत्मा कोई काल्पनिक तत्व नहीं है। दार्शनिक भाषा में अपने आप को ही आत्मा कहा जाता है। तो हमारी महिमा क्या है, हम कितने बड़े हैं, हमारा ऐश्वर्य क्या है उसको ना जानना, अपने से अलग किसी ईश्वर को ढूंढना, अपने से अलग किसी ब्रह्म को ढूंढना ही वेदांत की दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान है। और वेदांत कहता है कि बिना अपने को जाने तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा और ब्रह्म की एकता के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं को ब्रह्म रूप जानने के लिए गुरुओं का अनुसरण करें, गुरुओं की शरण में बैठें, तब आपको जाकर वेदांत का मर्म समझ में आएगा। प्रणाम।